मंत्र बोलेंगे इकट्ठे मिलकर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन का अध्ययन करेंगे। पहला पाद है, सूत्र है 24वां। इस सूत्र की भूमिका में लिखा है, अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्तः कोऽयम् ईश्वरो नामेति। पीछे 23वें सूत्र में प्रसंग चल रहा था, ईश्वर प्रणिधानाद्वा और ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि शीघ्र होती है। ईश्वर प्रणिधान करने से समाधि और अधिक शीघ्र होती है। तो अब प्रश्न ये उठाते हैं कि अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, यहाँ प्रधान शब्द का अर्थ है प्रकृति, मूल प्रकृति सत्व रजस तमस, इसका नाम है प्रधान। योग दर्शन में भी सांख्य दर्शन में भी इसको प्रधान नाम से कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रकर्षेण धानम आधानम भवति अस्मिन्निति, इसमें अच्छी तरह से जगत का धान अर्थात आधान होता है। जगत सारा इसी में टिका हुआ है, इसलिए इसको प्रधान कहते हैं। तो प्रधान का अर्थ हुआ प्रकृति और पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त, प्रकृति और जीवात्मा से भिन्न अलग तीसरा, कोयम ईश्वरो नामेति, ये ईश्वर नाम का तीसरा पदार्थ कौन है जिसको समर्पण के लिए आप कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर समर्पण से समाधि शीघ्र होती। तो ये ईश्वर कौन है जिसको समर्पण करना है, उसकी पहचान बताएंगे कि वो जो ईश्वर है वो इस तरह का ईश्वर है, उसको समर्पण करना और किसी को नहीं। किसी और को समर्पण किया तो फिर समाधि शीघ्र नहीं होगी, इसलिए सावधानी से सोच समझ के इस ईश्वर को ही समर्पण करना। तो ईश्वर का सही स्वरूप इस सूत्र में बताते हैं। सूत्र 24, थोड़ा थोड़ा बोलिए। क्लेश क्लेश कर्म कर्म विपाक विपाक आशयैर आश्रयैः अपरामृष्टः अपरामृष्टः पुरुष विशेषः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वरः। ये है ईश्वर, इसको समर्पण करना है, इससे समाधि शीघ्र होगी। तो ईश्वर के संबंध में 4 बातें बताई, क्लेश कर्म विपाक और आशय। इन चारों से जो अपरामृष्टा परे है, इनसे कभी छूता नहीं, इनके संपर्क में कभी नहीं आता, इन 4 चीज़ों के संबंध में संपर्क में कभी नहीं आता, वो है इन 4 चीज़ों से अपरामृष्ट। और पुरुष विशेषा सब जीवात्माओं से भिन्न है, सब जीवात्माओं से अलग प्रकार का है, बिल्कुल स्पेशल, उसका नाम ईश्वर है। ऐसे ईश्वर को समर्पण करना। तो सूत्रार्थ में संक्षेप से बताता हूं। क्लेश का अर्थ है 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग,
द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। जो इन 5 क्लेशों से बिल्कुल परे है, जिसको 5 क्लेश कभी नहीं सताते, वो ईश्वर है। फिर दूसरी बात है कर्म, जो कर्म से परे है। कैसे कर्मों से? वो कर्म जो इन क्लेशों से उत्पन्न होते हैं, ऐसे जुड़ेंगे संबंध। क्लेश के साथ कर्म का संबंध यूं जोड़ेंगे, 5 क्लेशों से परे है और 5 क्लेशों से उत्पन्न होने वाले कर्मों से परे है। वैसे इनसे अलग तरह के कर्म तो करता है ईश्वर, निष्काम कर्म तो करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म से बिल्कुल शून्य है, कोई कर्म नहीं करता। बहुत से लोग ये समझते हैं भगवान कुछ काम नहीं करता, ऐसा समझते हैं। मैं पूछता रहता हूँ लोगों से, क्यों जी भगवान को मानते हैं? बोले हाँ। भगवान एक है, बहुत सारे? बोले एक। अच्छा, वो कुछ काम करता है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं करता। काम क्या करना उसको कोई मजदूरी थोड़ी करनी, वो काम कुछ नहीं करता है। कई लोग कहते हैं सब कुछ भगवान ही तो करता है, सब कुछ भगवान ही करता कराता है। तो लोग ठीक से समझते नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करता, ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ वही करता है। तो फिर सच क्या है? कुछ काम भगवान करता है, कुछ मनुष्य करता है, आत्मा करता है। तो ईश्वर जो कर्म करता है वो निष्काम कर्म होते हैं, वो सकाम कर्म कभी नहीं करता। इन अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं करता। वो अपने शुद्ध कर्म करता है, तत्व ज्ञान पूर्वक सृष्टि को बनाना, चलाना, सबके कर्मों का फल देना आदि आदि, इस तरह के कर्म ईश्वर करता है। तो यहाँ जो कर्म का निषेध है वो सकाम कर्मों का निषेध है, कि जीवात्मा इन 5 क्लेशों के संपर्क में आता है और इनसे प्रेरित होकर वो सकाम कर्म भी करता है, अच्छे बुरे सब तरह के। और तीसरी बात विपाक। विपाक इन कर्मों का जो फल है वो है विपाक, सकाम कर्मों का फल। जाति, आयु, भोग, शरीर धारण करना, कुछ समय तक जीवित रहना और कुछ खाना पीना आदि आदि, ये जो सारा है इसको बोलते हैं विपाक। तो ईश्वर इस विपाक से संपर्क में नहीं आता, क्योंकि उसने सकाम कर्म ही नहीं किए। तो सकाम कर्मों का जो फल जाति, आयु, भोग है वो भी उसको प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से विपाक से भी परे है। तो जो जाति, आयु, भोग के संपर्क में आएगा वो सुखी भी होगा, दुखी भी होगा, क्योंकि जाति, आयु, भोग से अंतिम फल तो सुख दुख है, वो उसको मिलता है। तो विपाक शब्द से यहाँ तक सीमा लेनी चाहिए, जाति, आयु, भोग और सुख दुख, ये सारा विपाक कहलाएगा। ईश्वर न जाति, आयु, भोग को धारण करता, न वो सुख दुख भोगता, प्रकृति वाले सुख दुख जो कि इस जाति, आयु, भोग से मिलते हैं। ईश्वर अपने आनंद में तो रहता है, वो अलग बात है, पर ये भौतिक सुख दुख वो नहीं भोगता। और चौथी बात है आशय। आशय का अर्थ है संस्कार। जो भौतिक सुख दुख भोगेगा उस पर सुख दुख के संस्कार पड़ेंगे। सुख भोगेगा तो सुख के संस्कार बनेंगे, दुख भोगेगा तो दुख के संस्कार बनेंगे। जैसा सुख दुख भोगेगा वैसे वैसे संस्कार बनेंगे। अब जीवात्मा पर तो ये चारों चीजें लागू होती हैं, ईश्वर पे चारों में से एक भी लागू नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। तो जीवात्मा जीवात्मा 5 क्लेशों के चक्कर में फंसेगा, उनसे प्रेरित होकर अच्छे बुरे सकाम कर्म करेगा, फिर उन कर्मों से जाति, आयु, भोग धारण करेगा, सुखी दुखी होगा और सुखी दुखी होकर उस पर सुख दुख के संस्कार भी पड़ेंगे। जीवात्मा तो इस 4 चीजों के बंधन में आ जाएगा। पर ईश्वर जो है वो इन चारों से अपरामृष्ट, इन चारों से परे है। न उसमें कभी 5 क्लेश आएंगे, न वो कभी अच्छे बुरे सकाम कर्म करेगा, न जाति, आयु, भोग को धारण करेगा, न सुखी दुखी होगा, न उस पर संस्कार पड़ेंगे। इन चारों से जो सर्वथा पृथक है, कभी भी इनके संबंध में नहीं आता, संपर्क में नहीं आता,
वो सब जीवों से विशेष, पुरुष विशेषा, सब जीवात्माओं से अलग क्वालिटी का, अलग तरह का ही है वो, उसका नाम है ईश्वर। ये है ईश्वर, सही ईश्वर ये है। ऐसे ईश्वर को समर्पण करना है तो स्पीड बढ़ जाएगी, फटाफट समाधि प्राप्त होगी। चलिए भाष्य पढ़ेंगे। अविद्या आदयः क्लेशा, तो यहाँ पर क्लेशों की व्याख्या करते हैं। जो अविद्या आदि 5 हैं उनका नाम है क्लेश। उनके नाम मेरे साथ बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए। फिर कर्म शब्द की व्याख्या करते हैं। कुशला कुशलानि कर्माणि, कुशलानि कर्माणि, तो कुशल माने अच्छे कर्म, अकुशल माने बुरे कर्म। तो ये है सकाम कर्म जो 5 क्लेशों से उत्पन्न हुए। उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी। कुछ सेवा कर दी, दान दे दिया, कुछ पड़ोसी की सहायता कर दी, किसी की रक्षा कर दी, किसी की और मदद कर दी, ये अच्छे कर्म हैं। फिर झूठ बोला, चोरी की, छल कपट किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, ये बुरे कर्म। तो ये सारे अविद्या आदि क्लेशों से प्रेरित होकर व्यक्ति करता रहता है इस तरह के अच्छे बुरे कर्म। फिर कहते हैं तत्फलम विपाकः, तत्फलं विपाकः, इन कर्मों का जो फल है वो है विपाक। वो बताई दिया, जात्यायु भोग और सुख दुख, ये विपाक हो गया। फिर तद अनुगुणा वासना, तत् अनुगुणा वासना, आशयाः, आशयाः, ये आशय शब्द का अर्थ है कि उनके अनुकूल जो संस्कार हैं, वासना मतलब संस्कार, सुख और दुख के अनुकूल जो संस्कार हैं, सुख भोगेंगे तो सुख वाले संस्कार, दुख भोगेंगे तो दुख वाले संस्कार, ये आशय शब्द का अर्थ है। ये आशय अर्थात संस्कार हो गए। ये 4 बातें बता दी। ते च तेज मनसि मनसि वर्तमानाः वर्तमानाः पुरुषे पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। व्यपदिश्यन्ते। ते का मतलब ये चारों चीजें, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, ये चारों चीजें मनसि वर्तमानाः, मन में रहते हुए, क्लेश, कर्म, विपाक आदि मन में रहते हैं। मन में रहते हुए पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, जीवात्मा में कहे जाते हैं, रहते हैं मन में, कह दिए जाते हैं पुरुष में, जीवात्मा में, कि जीवात्मा में क्लेश आ गए, जीवात्मा ने कर्म किए, जीवात्मा ने फल भोगा और जीवात्मा पे संस्कार पड़े, ऐसा कह देते हैं। क्यों कह देते हैं आगे बताते हैं। स ही तत्फलस्य तत्फलस्य भोक्ता इति, भोक्ता इति, क्योंकि इन चारों चीजों के फल का भोक्ता तो जीवात्मा ही, इन चारों का भोक्ता तो जीवात्मा ही है, इसलिए जीवात्मा में कह दिया जाता है। एक दृष्टांत देते हैं इस बात को समझाने के लिए। यथा यथा जयः जयः पराजयो वा पराजयो वा योद्धृषु योद्धृषु वर्तमानः वर्तमानः स्वामिनि स्वामिनि व्यपदिश्यते। व्यपदिश्यते। कहते हैं जैसे कि जय अथवा पराजय, जीत अथवा हार, योद्धृषु वर्तमानः, होती तो है योद्धाओं में, सैनिक लोग लड़ते हैं, भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिक वापस में लड़ते हैं, और पाकिस्तान के सैनिक हार गए तो नाम किसका होगा? पाकिस्तान के राजा का। पाकिस्तान का राजा हार गया और भारत का राजा जीत गया। अब युद्ध तो लड़ते हैं सैनिक और हार जीत होती है राजा की, क्योंकि वो सैनिक उसी के लिए तो लड़ रहे हैं, राजा के लिए लड़ रहे थे, वो उसके प्रतिनिधि थे। जो जिस राजा के सैनिक हार जाएंगे उस राजा की हार मानी जाएगी, जिस राजा के सैनिक जीत जाएंगे उस राजा की जीत मानी जाएगी। तो जैसे हार जीत होती है सैनिकों में पर कही जाती है राजा में, इसी तरह से ये 4 चीज़ें रहती हैं मन में और कही जाती हैं जीवात्मा में। स ही तत्फल से भोक्ता ही थी, जैसे हार जीत का भोक्ता राजा है, ऐसे ही इन 4 चीज़ों का भोक्ता जीवात्मा है, इसलिए जीवात्मा में कह दिया जाता है। तो ये तो जीवात्मा की बात बताई। अब ईश्वर की बात करते हैं। यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेषः ईश्वरः।
तो जो इन चारों के भोग से अपरामृष्ट है, कभी नहीं छूता, कभी इनके संपर्क में नहीं आता, इन चारों चीजों के, वो पुरुष विशेष है, सब जीवात्माओं से अलग प्रकार का है, उसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग है। सारी जीवात्माएं इन चार चीजों के संबंध में आती हैं, पर वो नहीं आता। जो इसके चारों के चक्कर में नहीं आता, उसी का नाम ईश्वर है। वो असली ईश्वर है, उसको समर्पण करना। आगे और बहुत सी बातें बताएंगे ईश्वर के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें। पढ़िए। कैवल्यम प्राप्ताः कैवल्यम प्राप्ताः तर्हि तर्हि सन्ति च सन्ति च बहवः बहवः केवलिनः। केवलिनः। व्यास जी कहते हैं कि बहवः केवलिनः सन्ति, बहुत सारे मुक्त आत्माएं हैं। कैवल्य नाम है मोक्ष का, जो मोक्ष को प्राप्त हो गया वो केवली, ठीक है। कैवल्यम प्राप्त केवली, और फिर बहुवचन हो गया केवलिनः, मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं जो बहुत से पुरुष अर्थात जीवात्माएं। तो संति च बहवः केवलिनः, मुक्त आत्माएं बहुत सारी हैं, बहुत सी आत्माएं जो मोक्ष में हैं इस समय। कैवल्यम प्राप्त, वो मोक्ष को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। परंतु वो कैसी हैं, उनके बारे में कहते हैं ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। जो मुक्त आत्माएं आज मुक्ति में हैं, ये तो ठीक है, वो मोक्ष में है, परंतु वो 3 बंधनों को काट करके मोक्ष में गई है। पहले वो मोक्ष में जाने से पहले बंधन में थी, 3 तरह के बंधन थे, उन 3 बंधनों को काट के फिर मोक्ष हुआ। वो 3 बंधन कौन से थे, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो 3 शरीर हैं हमारे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन 3 शरीरों का बंधन है हमारे ऊपर, तो इन 3 शरीरों के बंधन को काट करके मोक्ष में गई। अथवा कुछ दूसरा अर्थ ऐसा भी करते हैं, 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो वो जो मुक्ति में गई आत्माएं, वो 3 दुखों का बंधन काट करके गई। तो चाहे 3 शरीर ले लो, चाहे 3 दुख ले लो, कोई भी ले लो, दोनों ठीक है, कोई विरुद्ध नहीं है। तो 3 शरीरों का बंधन काटकर अथवा 3 दुखों के बंधन काट करके वो मोक्ष में गई हैं आत्माएं, जो आज हैं बहुत सारी। उनमें भी और ईश्वर में भी अंतर है। ईश्वर में क्या अंतर है उनसे बताते हैं। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी। तो ईश्वर वैसा मुक्त आत्माओं की तरह नहीं है। उस ईश्वर का तो तत्संबंध, उन 3 बंधनों से संबंध, न भूतो न भावी, न आज तक कभी हुआ न आगे कभी होगा। अर्थात ईश्वर आज तक 3 शरीरों के बंधन में कभी नहीं आया और न कभी आएगा भविष्य में। शरीर के बंधन में कभी नहीं आया, न आएगा। 3 दुखों से दुखी कभी नहीं हुआ आज तक, न कभी भविष्य में दुखी होगा। ये मुक्त आत्माओं में और ईश्वर में अंतर है। मुक्त आत्माएं शरीरों का बंधन काट के मोक्ष में गई, ये कभी बंधन में आया ही नहीं। इस तरह से समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञायते न एवं ईश्वरस्य। जैसे मुक्त आत्मा की पहले वाली स्थिति बंधकोटि, बंधन की अवस्था जानी जाती है। आज जो मुक्त आत्मा है, पहले वो बंधन में था, वहां से छूट के मोक्ष में गया। न एवं ईश्वरस्य, ईश्वर की ऐसी बात नहीं कि पहले वो बंधन में था और बाद में छूट के मुक्त हुआ, ऐसा नहीं। वो कभी बंधन में आया ही नहीं, ये अंतर है। और भविष्य की बात करते हैं। जैसे भूतकाल में कभी ईश्वर बंधन में नहीं आया, ऐसे ही भविष्य में भी नहीं आएगा। एक और उदाहरण देते हैं। यथा वा प्रकृति लीनस्य उत्तरा बंधकोटि संभाव्यते न एवं ईश्वरस्य।
19वें सूत्र में इसी बात के एक सूत्र था ना, वो भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम। तो विदेह और जो प्रकृति लय योगी होते हैं वो समाधि में रहते हैं, और वो समाधि में रहते हैं और ईश्वर का आनंद का अनुभव करते हैं। तब तक अनुभव करते हैं जब तक समाधि लगी रहे, और जब समाधि टूटती है, छूटती है, फिर वापस व्यवहार में आते हैं, फिर वो उनका स्तर नीचे आ जाता है और फिर वो संसार के स्तर पर आ जाते हैं। थोड़ा बंधन जैसा अनुभव करते हैं कि अभी तो कहाँ अच्छा आनंद ले रहे थे, अभी सारा आनंद खत्म हो गया, वापस आ गए थोड़ा बंधन की अवस्था में। अब शरीर फिर समझ में आने लगा कि शरीर भी है। तो जैसे प्रकृति लीन योगी की उत्तरा बंध कोटि संभावित है, समाधि टूटने के पश्चात उत्तरा बाद में बंधन की कोटि की बंधन अवस्था की संभावना रहती है। अर्थात जब वो समाधि छोड़ेगा तो वापस बंधन की स्थिति का अनुभव करेगा। न एवं ईश्वर से, ईश्वर का ऐसा नहीं है कि किसी दिन उसकी समाधि पूरी हो जाएगी और उसके पूरा होने के बाद फिर वो ऐसा महसूस करेगा मैं तो वापस बंधन में आ गया। वो उस योगी की तरह नहीं है, इसलिए वो उससे भी अलग है। तो आत्माएं दो तरह की हैं, कुछ पहले बंधन में थी, बाद में मुक्ति में चली गई। कुछ ऐसी हैं जो आज मुक्ति जैसा अनुभव कर रही हैं, वो लौट के वापस बंधन में आ जाएंगी। अथवा कोई आज समाधि में बैठा है, ईश्वर का आनंद ले रहा है, समाधि टूटने पर वो वापस सांसारिक स्थिति में आ जाएगा। पर ईश्वर का तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा है? कहते हैं सतु सदैव मुक्तः सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः सदैव ईश्वरः इति। ईश्वर तो सतु, वह तो सदैव मुक्त है और सदा ही ईश्वर है। ईश्वर मतलब मालिक, स्वामी। वो तो हमेशा ही दुनिया का मालिक रहता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सदा से मुक्त है, सदा ही मुक्त रहेगा, बंधन में ना आया ना आएगा। इसलिए सब जीवात्माओं से उसको अलग किस्म का समझना चाहिए, ये बताया। फिर आगे पढ़ेंगे। यो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादानात् ईश्वरस्य शाश्वतिकः उत्कर्षः स किम सनिमित्तः आहोस्वित् निर्निमित्तः इति। एक प्रश्न उठाते हैं कि आप ईश्वर की बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं, वो कभी बंधन में आया नहीं, आएगा भी नहीं, कभी दुखी नहीं हुआ, कभी होगा भी नहीं, उसको अविद्या नहीं सताती, वो अच्छे बुरे काम नहीं करता, इतनी सारी बातें बता रहे हैं। ये जो आप अच्छा अच्छा उसका गुण कर्म स्वभाव बता रहे हैं, प्रकृष्ट सत्व उपादानात्, ईश्वर का उत्तम गुण स्वीकार करने से ईश्वरस्य, ईश्वर का शाश्वती का उत्कर्ष, ये जो आप अनादिकाल से उसकी ऊंची योग्यता बता रहे हैं कि वो सदा से ही ऐसा है और सदा ही ऐसा रहेगा, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, स किम सनिमित्ता, इसमें कोई प्रमाण भी है क्या? यहाँ निमित्त का अर्थ है प्रमाण, सनिमित्ता कोई प्रमाण सहित बात है? आहोस्वित निर्निमित्ता ही थी, ऐसे ही अथवा मन में जो आया सो आप बोले जा रहे हैं बिना ही प्रमाण के? कोई प्रमाण भी है या ऐसे ही बोल रहे हैं? ये प्रश्न उठाए। उत्तर देते हैं तस्य शास्त्रम निमित्तम। सिद्धांति ने कहा हाँ हाँ उसका प्रमाण है, बिल्कुल है। शास्त्रम वेद उसका प्रमाण है, निमित्तम प्रमाण। हम जो कुछ कह रहे हैं अपने मन से नहीं कह रहे, वेदों में ये सब लिखा है, वेद उसका प्रमाण है, प्रामाणिक बात करते हैं हम। तो दूसरे पूर्व पक्षी ने फिर सवाल उठाया, शास्त्रम पुनः किम निमित्तम। आप कहते हैं वेद का प्रमाण है, वेद में ऐसा लिखा है, तो हम पूछेंगे वेद की बात सच्ची है, इसमें क्या प्रमाण है? शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, उसका क्या प्रमाण है कि वेद जो कहता है वो ठीक है? इसका उत्तर देते हैं सिद्धांति, प्रकृष्ट सत्व निमित्तम। सिद्धांति कहते हैं वेद सच बोलता है, सच कह रहा है, सही कह रहा है, उसका प्रमाण पक्का है। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें ईश्वर प्रमाण। वेद इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि वो ईश्वर का वचन है। अब ईश्वर अच्छा है, इसमें प्रमाण वेद,
और वेद सच बोलता है, इसमें प्रमाण ईश्वर। तो कई लोग इस पर सवाल उठाएंगे, साहब ये तो अन्योन्य आश्रय दोष है, ईश्वर एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं। ईश्वर कह रहा है वेद सच्चा है और वेद कह रहा है ईश्वर सही है, ये तो अन्योन्य आश्रय दोष आता है। तो ये जब आपत्ति उठाएंगे लोग कि अन्योन्य आश्रय दोष आता है, तो इसका उत्तर ये बनेगा, अन्योन्य आश्रय दोष वहां आता है जहां दो अनित्य वस्तुएं हों। कहाँ आएगा? जहां पर दो अनित्य वस्तुएं हों वहां अन्योन्य आश्रय दोष आएगा। बाप ने बेटे को पैदा किया और बेटे ने बाप को पैदा किया, यहां दोष आएगा। बाप बेटे को पैदा कर सकता है, बेटा बाप को थोड़ी पैदा कर सकता है। वो तो और आगे संतान उत्पन्न कर सकता है, पीछे वाले को नहीं कर सकता। ये दोनों ही उत्पन्न हुए थे, तो वहां ये दोष आएगा। लेकिन जहां पर दो नित्य वस्तुएं हों, अनादि हों, उनमें ये दोष नहीं आता। उनमें ये दोष नहीं आता, अन्योन्य आश्रय दोष उन दो चीजों में नहीं आएगा जो नित्य हैं, अनादि हैं। तो ईश्वर नित्य है या नहीं? नित्य है, अनादि है। और जो ईश्वर का ज्ञान है वो नित्य है या नहीं? वो भी नित्य है, दोनों नित्य हैं। इसलिए यहाँ ये दोष नहीं आएगा। जो बात उठेगी कि ईश्वर की अच्छे अच्छे गुण बता रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण? इसमें वेद का प्रमाण। तो वेद सच बोलता है, इसमें क्या प्रमाण? इसमें ईश्वर प्रमाण, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है और ये सर्वज्ञ का वचन होने से वेद प्रमाण है। तो यहाँ एक दूसरे को प्रमाणित करने में दोष नहीं आएगा। जो अनित्य पदार्थ होते हैं उनमें ये दोष आता। तो ईश्वर भी नित्य है, उसका ज्ञान भी नित्य है वेद, इसलिए ये दोष यहाँ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एतयोः शास्त्र उत्कर्षयोः ईश्वर सत्त्वे वर्तमानयोः अनादिः संबंधः। कहते हैं एतयोः, इन दोनों में, इन दोनों का, शास्त्र उत्कर्षयोः, एक तो शास्त्र था वेद, और उत्कर्ष जो ईश्वर का उत्तम गुणकरण स्वभाव, जो बता रहे थे कि ईश्वर ऐसा है, कभी बंधन में नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। तो वेद जो शास्त्र है उसका, और जो ईश्वर का उत्तम गुणकरण स्वभाव है उसका। शास्त्र का मतलब ईश्वर का ज्ञान, और दूसरा हो गया ईश्वर का गुणकरण स्वभाव। इन दोनों का ईश्वर सत्त्वे, ईश्वर नामक पदार्थ में, सत्व का अर्थ है पदार्थ, इन दोनों का ईश्वर रूपी पदार्थ में वर्तमानयो, जो दोनों वर्तमान हैं, वेद भी वर्तमान है और ईश्वर का गुणकरण स्वभाव भी वर्तमान है, इन दोनों वर्तमानों का ईश्वर रूपी पदार्थ में अनादि संबंध, अनादिकाल से संबंध है। इसलिए वो प्रश्न का उत्तर हो गया, निवारण हो गया दोष का, कि अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आएगा। इन दोनों का संबंध अनादिकाल से है ईश्वर के साथ। ईश्वर अनादिकाल से बताता आ रहा है, वेद का ज्ञान देता आ रहा है, और वेद में ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव भी अनादिकाल से बताए चले आ रहे हैं, इसलिए उसमें ये दोष नहीं आएगा। एतस्मात् एतद्भवति सदैवेश्वरः सदैव मुक्तः इति। तो ये सारी व्यवस्था जो बताई पीछे वाली, इस व्यवस्था से ये सिद्ध हुआ, एतस्मात् एतद्भवति, उसका सार ये निकला कि सदैव ईश्वर सदा ही सबका स्वामी है, मालिक है सारे जगत का, ब्रह्मांड का। वो करता धरता हरता है, पालन करता है, और सदैव मुक्त थी, और वो सदा ही मुक्त है, सब वेदों में बता ही रखा है। उसका गुणकर्म स्वभाव बहुत अच्छा है, उत्तम है। तस्य ऐश्वर्यम साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम। तच्च तस्य ऐश्वर्यम, वो जो उसका ऐश्वर्य है, उसका जो गुणकर्म स्वभाव है, सारा जो भी उत्तम उत्तम गुणकर्म स्वभाव है, वो साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम, समता और अधिकता से परे है। मतलब
संसार में किसी भी व्यक्ति का ऐश्वर्य ईश्वर के साम्य समतुल्य नहीं है और अधिक भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति का गुण कर्म स्वभाव योग्यता शक्ति बल आनंद ज्ञान आदि ईश्वर के ना तो बराबर है ना उससे अधिक है, सबसे अधिक ईश्वर का है। ये सार हुआ। न तावत् ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते। तो इसका अर्थ हुआ ऐश्वर्यांतरेण, किसी दूसरे ऐश्वर्य के द्वारा, न तद अतिशय्यते, वो अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। ईश्वर का जो गुण कर्म स्वभाव योग्यता है किसी और योग्यता से अतिक्रमित नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई उसको उल्लंघन करके ऊंचा नहीं हो सकता, अधिक नहीं हो सकता। सबके सब छोटे हैं। कितना ही बड़ा सेठ हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही बलवान हो, उसके पास जो भी योग्यता है वो ईश्वर से बहुत कम है। ईश्वर के तुल्य किसी की योग्यता नहीं, न उससे अधिक है, किसी की भी नहीं है। यदेव अतिशयी स्यात् तदेव तत् स्यात्। तो सब लोगों की योग्यता की तुलना करेंगे, बड़े बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान वैज्ञानिक और ईश्वर, सबको इकट्ठा करके तुलना करेंगे तो जो सबसे अधिक होगा वही ईश्वर होगा। ये ईश्वर की पहचान है। जो सबसे अधिक है बस वही ईश्वर है, उसी का ऐश्वर्य सबसे अधिक है। तस्मात् यत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्यस्य स ईश्वरः। इसलिए सार ये निकला कि जिस में ऐश्वर्य की काष्ठा प्राप्ति है, उच्चतम सीमा, सबसे अधिक ऐश्वर्य है जिसके पास, वही ईश्वर है, ऐसा जानना चाहिए। न च तत्समानम ऐश्वर्यम अस्ति। ईश्वर के समान किसी का ऐश्वर्य नहीं, किसी में इतना ज्ञान बल आनंद योग्यता शक्ति नहीं है। कस्मात्। अब एक और मनोविज्ञान की बात बताते हैं जो हमारे व्यवहार से बहुत संबंध रखती है। द्वयोः तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत् कामिते अर्थे नवम इदम अस्तु पुराणम इदम अस्तु इति एकस्य सिद्धौ इतरस्य प्राकाम्य विघातात् ऊनत्वं प्रसक्तम। पहले मोटी भाषा में समझ लीजिए। एक बच्चे के सामने दो खिलौने रख दीजिए और उससे कहिए दो खिलौने हैं, दो में से एक चुन लो, एक मिलेगा। एक नया है, मजबूत है, सॉलिड है, देखने में भी सुंदर है, अच्छा है। दूसरा खिलौना कुछ पुराना है, घिसा हुआ है, कमज़ोर है, जल्दी टूट जाएगा ऐसा लगता है। तो बच्चे के सामने जब दो चीज़ें रखेंगे तो वो तुलना करेगा, उससे कहा जाएगा दो में से एक मिलेगा, चुन लो, तो वो दोनों की तुलना करेगा। और जितनी उसकी बुद्धि है उस हिसाब से वो तुलना करके दो में से ये जानेगा कि इसमें से बढ़िया कौन सा है, अच्छा कौन सा है, जो ज़्यादा गुणवान है, बल मजबूत है, देर तक चलेगा, टूटेगा नहीं, जो ज़्यादा सुख देगा मुझे, ऐसे वो तुलना करेगा। तो अपनी बुद्धि से जितनी तुलना कर सकता है वो करके दो में से एक चुन लेगा और वो कहेगा ये ठीक है, मुझे ये पसंद है। उसको क्यों चुना? इसलिए कि जब उसने गुणों की तुलना की तो एक में उसको गुण अधिक दिखाई दिए, दूसरे खिलौने में कम दिखाई दिए। तो जिसमें अधिक दिखाई दिए उसको चुन लिया, जिसमें कम दिखाई दिया उसको छोड़ दिया। तो दूसरे में ऊनत्वम प्रसक्तम, उसमें कमी सिद्ध हो गई, गुणों की कमी सिद्ध हुई, इसलिए उसको छोड़ दिया। तो बड़ा व्यक्ति भी ऐसे ही करता है। आप बाजार जाएंगे कपड़ा खरीदने, 2-3-4 वैरायटी देखेंगे, सब कुछ तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर जो कपड़ा अच्छा दिखेगा, बढ़िया मजबूत, भाव भी ठीक हो, ठीक है, और देखने में भी डिज़ाइन अच्छा हो, मजबूत भी हो, आप वो चुन लेंगे, बाकी कपड़ा छोड़ देंगे। तो ये मनोविज्ञान की बात है, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है।
जैसे कपड़े का चुनाव करते हैं, खिलौने का चुनाव करते हैं, ऐसे ही संसार में अन्य वस्तुओं का भी चुनाव करते हैं। एक और प्रकृति है, एक और ईश्वर है, दो चीज़ें हैं। हमें दो में से एक मिल सकती है, तो हम दोनों की तुलना करेंगे, प्रकृति को चुने या ईश्वर को चुने। तो दोनों के गुणों की तुलना करके किसको चुनेंगे? ईश्वर को, क्योंकि उसका ऐश्वर्य सबसे अधिक है, उसके गुण सबसे अधिक हैं, उसमें बल, ज्ञान, आनंद, न्याय, दया सारे गुण सबसे अधिक हैं। उसके साथ रहने में अधिक लाभ है, प्रकृति के साथ रहने में कम लाभ है, इसलिए हम ईश्वर का चुनाव करेंगे। तो उसी मनोविज्ञान के कारण यहाँ पर कहना चाहते हैं कि द्वयोस तुल्यो, जब दो तुल्य वस्तुएं हमारे सामने होती, लगभग मिलती जुलती हमारे सामने होती हैं, एकस्मिन युगपत एकस्मिन कामिते अर्थे, युगपत माने एक साथ, एक साथ जब दो वस्तुएं सामने उपस्थित होती हैं और हमें दो में से एक की कामना करनी, एक चुनना है। दोनों को इकट्ठा हम नहीं पकड़ सकते, प्रकृति इधर है, ईश्वर इधर, दो विरुद्ध दिशाओं में रहते हैं। प्रकृति को पकड़ेंगे तो ईश्वर छूट जाएगा, ईश्वर को पकड़ेंगे तो प्रकृति छोड़नी पड़ेगी। दो में से एक ही पकड़ सकते हैं, इसलिए कहा दो में से एक मिलेगा, जो समझ में आए ले लो, चुन लो। तो ऐसा होने पर नवम इदमस्तु पुराणम इदमस्तु, तो हम तुलना करते हैं, ये चीज़ नई है, ये पुरानी है। तो नयापन तो केवल एक उदाहरण है। ये उदाहरण इस बात का है कि इसमें अच्छे गुण हैं, इसमें कम गुण हैं, इसमें अधिक गुण हैं, इसमें घटियापन है, इसमें उत्तमता है, इस तरह से। तो जब हम ऐसा निर्णय करते हैं, इति एकस्य सिद्धौ, एक वस्तु हमारी दृष्टि में सिद्ध हो गई, ये अच्छी है, वो सिद्ध हो जाने पर इतर से प्राकाम्य विघातात्, दूसरी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हट जाती है, घट जाती है, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ऐसा होने पर ऊनत्वम प्रसक्तम, दूसरी वस्तु में न्यूनता सिद्ध हो गई, इसमें गुण कम है, इसीलिए तो हमने छोड़ दिया। तो हमारी जो चॉइस है, जो हमारी पसंद है, वो इस बात को सिद्ध करती है कि हमने इसको अच्छा माना, इसको घटिया माना, इसलिए एक चुन लिया बढ़िया वाला और घटिया पदार्थ छोड़ दिया, उसमें न्यूनता सिद्ध हो गई। तो इस तरह से जब हम ईश्वर की भी तुलना करते हैं संसार के पदार्थों से, तो ईश्वर को चुन लेते हैं, प्रकृति को छोड़ देते हैं। प्रकृति घटिया है, ईश्वर बढ़िया है, इसीलिए सब लोग सुबह सुबह भागते हैं मंदिर में। चलो भाई भगवान की पूजा करो, कुछ भगवान से प्रार्थना करो, कुछ मिल जाएगा। भगवान को अच्छा मानते हैं, दिन भर फिर भले ही घोटाला करते हैं, वो गड़बड़ है उनकी, वो ठीक नहीं है। दिन भर भी अच्छा काम करना चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए। फिर भी हमारी प्रवृत्ति से पता चलता है कि हम ईश्वर को अच्छा मानते हैं। इस प्रकार से उन्नतम प्रसक्तम, आगे चलते हैं। द्वयोश्च तुल्योर युगपत कामित अर्थ प्राप्तिर नास्ति। कहते हैं युगपत एक साथ, द्वयोश्च तुल्यो, जो दो वस्तुएं एक जैसी थी, मिलती जुलती, दो खिलौने, दो कपड़े, तो दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। वहां तो दृष्टांत में तो ये कहेंगे कि भाई दो खिलौने एक साथ नहीं मिल सकते, हमारे पास पैसे कहाँ, हम दो नहीं खरीद सकते, एक ही खरीद सकते हैं। तो पिताजी कहेंगे बेटा दो में से एक पसंद कर लो, एक मिलेगा, दो नहीं खरीद सकते हम। कपड़े में भी वही बात है, हम दो नहीं खरीद सकते, एक खरीद सकते हैं। और ईश्वर के मामले में ये विरुद्ध दिशा में, इसलिए दो विरोधी दिशाओं में हम एक साथ चल नहीं सकते, या तो इधर चलेंगे या तो इधर चलेंगे। इसलिए ये परिस्थिति बताई गई कि दो वस्तुएं सामने होने पर भी, द्वयोस्तुल्यो युगपत, दोनों चीजें एक साथ सामने उपस्थित होने पर भी, कामित अर्थ प्राप्तिर नास्ति, दोनों की इच्छा करके हम दोनों की प्राप्ति एक साथ नहीं कर सकते। परिस्थिति ऐसी है, दो में से एक ही मिलेगी, इसलिए एक ही चुन लो। क्यों नहीं हो सकती दोनों की प्राप्ति एक साथ? कारण बताते हैं, अर्थस्य विरुद्धत्वात्, अर्थ के विरुद्ध होने से। नयापन पुरानापन, वो दोनों में विरोध है। अच्छे गुण घटिया गुण, दोनों में विरोध है। ये दिशा और वो दिशा, दोनों में विरोध है। इसलिए दोनों में विरोध होने से दोनों चीजें एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं।
तस्मात् तस्मात् यस्य यस्य साम्य साम्य अतिशयैर अतिशयैर् विनिर्मुक्तम विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यम ऐश्वर्यं स एव स एव ईश्वरः। ईश्वरः। इसलिए उपसंहार में कहते हैं तस्मात्, इसलिए यस्य जिसका ऐश्वर्यम ऐश्वर्य साम्य अतिशयैर विनिर्मुक्तम समता और अधिकता से रहित हो, जिसका ऐश्वर्य सबसे अधिक हो, उसके तुल्य किसी का सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, उसके अधिक भी नहीं है, तो जिसका सबसे अधिक है स एव ईश्वरः, वही ईश्वर है, सबसे अधिक गुणवान बलवान। सच पुरुष विशेषः पुरुष विशेषः इति, इति। बस वही पुरुष विशेष है, सब जीवात्माओं से अलग है, उसी को प्राप्त करो, उसी को समर्पण करो, फिर देखो समाधि की गति बढ़ेगी और फटाफट समाधि में पहुंच जाएंगे। ये हुआ 24वां सूत्र। ठीक हो गया? स्पष्ट है? कोई शंका हो तो बोलिए। ये जो आश्रय होता है वासना, ये सुख दुख की होती है या जो कर्म करते हैं उसकी होती है? उसकी भी होती है। कर्मों के भी संस्कार होते हैं, सुख दुख भोगने के भी संस्कार होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। जो कर्मों के संस्कार होते हैं वो हमें कर्म करने में प्रेरित करेंगे। किसी ने एक बार चोरी की तो उससे उसको थोड़ा सा लाभ हो गया, तात्कालिक कुछ 200-500 रुपये मिल गया चोरी करके, तो उसका एक संस्कार बनेगा कि चोरी करने से लाभ हुआ, वो संस्कार उसके मन में टिक जाएगा। ये संस्कार उसको दोबारा चोरी करने के लिए प्रेरित करेगा। ये कर्म को उत्पादक संस्कार है, कर्म का उत्पादक संस्कार है, जो दोबारा कर्म को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करेगा। और दूसरा, फिर उसने बाजार से मिठाई खरीदी, मिठाई खाई, उसको सुख मिला। अब जो सुख मिला ये सुख भोगने का संस्कार है, ये उसको दोबारा सुख भोगने के लिए प्रेरित करेगा 5-7 दिन बाद कि आज फिर मिठाई खरीदो और फिर उसका सुख लेंगे। ये सुख दोबारा लेने के लिए हमको प्रेरित करेगा। ऐसे ही दुख होगा तो दुख से बचने के लिए वो हमको संस्कार प्रेरित करेगा। पिछली बार तो दुख होगा, अब की बार नहीं भोगना, ज़रा सावधानी से चलना। पिछली बार तो दुर्घटना में हाथ पांव तोड़वा लिए, अब नहीं तोड़वाना, अब ज़रा सावधानी से गाड़ी चलाना। इस प्रकार से तो दोनों तरह के संस्कार हैं, कर्म के उत्पादक संस्कार भी हैं और सुख दुख भोगने पर वैसे संस्कार भी हैं जो दोबारा सुख भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों अर्थ हैं। दोनों ले लेंगे क्योंकि जीवात्मा में ये सारी बातें लागू होती हैं। जीवात्मा ही कर्म करता है, उसी पर संस्कार बनते हैं। जीवात्मा सुखी दुखी होता है, उस पर सुख दुख के भी संस्कार बनते हैं। ईश्वर इन सब चीज़ों के चक्कर में कभी नहीं आता, न आया न आएगा। तो यहाँ दोनों तरह के संस्कार ले लेंगे। और कोई प्रश्न? ठीक है, आगे चलेंगे। सूत्र 25 भूमिका में बोलते हैं। किंच किंच कहते हैं और भी सुनो, ईश्वर का स्वरूप अभी और भी है, थोड़ा सा बताया हमने, कुछ और भी है, वो भी सुनिए। सूत्र 25 बोलिए। तत्र तत्र निरतिशयम निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीजं। तो इस सूत्र का अर्थ ये है, तत्र उसमें, ईश्वर में, निरतिशयम सबसे अधिक, अतिशय माने अधिक, निरअतिशय जिससे अधिक और न हो, अर्थात सबसे अधिक। तत्र निरतिशयम उस ईश्वर में सबसे अधिक, सर्वज्ञ बीजम सर्वज्ञता का कारण है। बीज कहते हैं कारण को, तो किसका कारण? सर्वज्ञता का। सर्वज्ञता का कारण होता है ज्ञान। एक व्यक्ति एक कक्षा पढ़ा हुआ है, उसके पास थोड़ा ज्ञान। दूसरा व्यक्ति 2 कक्षा पढ़ा है, उसके पास थोड़ा अधिक है। कोई 5 कक्षा पढ़ा है तो उसका ज्ञान और अधिक है। कोई 10 कक्षा पढ़ा है तो और अधिक है। तो जितनी जितनी कक्षा अधिक पढ़ता जाएगा उतना उतना ज्ञान उसका बढ़ता जाएगा। और एक सबसे अधिक ज्ञान वाला होगा तो उसका ज्ञान सबसे अधिक होगा, उसको सर्वज्ञ कहेंगे। जिसके पास धन अधिक होगा सबसे बड़ा सेठ कहलाएगा। नगर में सबसे बड़ा सेठ है, देश का सबसे बड़ा सेठ है,
जो देश का सबसे बड़ा सेठ है, वो सेठ बड़ा सेठ होने का कारण क्या? धन। क्योंकि उसके पास धन अधिक है, इसलिए उसको सबसे बड़ा सेठ कहेंगे। तो जो सर्वज्ञ होगा उसको सर्वज्ञ क्यों कहेंगे? उसका कारण है उसके पास सबसे अधिक ज्ञान है। तो सर्वज्ञ होने का कारण है ज्ञान, और बड़ा सेठ होने का कारण है धन, और बहुत ताकतवर होने का, सबसे बड़ा पहलवान होने का कारण है बल। तो बल उसका एक यूनिट है, एक इकाई। तो इसी तरह से जैसे धन कारण है सबसे बड़े धनवान का, बल कारण है सबसे बड़े बलवान का, तो ज्ञान कारण है सबसे अधिक ज्ञानवान होने का। तो ज्ञान हुआ कारण। सर्वज्ञ बीजम ज्ञानम, सर्वज्ञता का कारण अर्थात ज्ञान। तो इस सूत्र में बताया तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ईश्वर में सबसे अधिक ज्ञान है। तो जो सबसे अधिक ज्ञान वाला हो उसको समर्पण करना, वो है ईश्वर। ईश्वर प्रणिधानात्मा, उसको समर्पण करना। अब ढूंढते जाओ दुनिया में कौन कौन कितना कितना ज्ञानी है, जो सबसे अधिक ज्ञानी मिले बस वो ईश्वर है। तो मनुष्यों में तो कोई मिलेगा नहीं। कोई 1 कक्षा है, कोई पढ़ा है, कोई 10 कक्षा पढ़ा है, कोई 20 कक्षा पढ़ा है, कोई गणित जानता है, कोई संगीत को जानता है, कोई फिजिक्स जानता है, कोई अकाउंटेंसी जानता है। सारी विद्या तो कोई भी नहीं जानता, सारी विद्या तो केवल ईश्वर ही जानता है। इसलिए जो सबसे अधिक जानता हो वो ईश्वर है, उसको समर्पण कीजिए। भाष्यम यदिदम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न प्रत्येक समुच्चय अतीन्द्रिय ग्रहणम अल्पम बहु इति सर्वज्ञ बीजम। यहाँ तक अर्थ कर लेते हैं। यदिदम सर्वज्ञ बीजम, ऐसे अन्वय करेंगे। जो यह सर्वज्ञता का बीज है अर्थात ज्ञान, सर्वज्ञता का कारण मतलब ज्ञान। कैसा कैसा ज्ञान? अतीत, भूतकाल का ज्ञान। कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर, उसको भूतकाल की बहुत सी घटनाओं का ज्ञान है, उसने बहुत पढ़ा है इतिहास को, तो उसको भूतकाल का बहुत सा ज्ञान है। और हमें भी अपना अपना भूतकाल का थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है ही, कुछ है कुछ भूल गए, फिर भी भूतकाल के संबंध में हमको बहुत सा ज्ञान है। ये एक ज्ञान हो गया भूतकाल का। फिर है अनागत। अनागत मतलब भविष्य का ज्ञान। कुछ लोगों को भविष्य का भी ज्ञान होता है, वैसा नहीं जैसा वो टीवी में दिखाते हैं ज्योतिष वाले कि आपका भविष्य ऐसा है, आपका भविष्य कल ऐसा होगा, 2 महीने बाद ऐसा होगा, आपका धंधा अच्छा चलेगा, बिगड़ जाएगा। वो नहीं, वो तो नाटक है, उसमें तो झूठ है, ऐसे ही तुक्का मारते हैं। पर कुछ भविष्य की बातें सही भी होती हैं, वो सही सही ज्ञान भी होता है। और वो कुछ बातें का ज्ञान तो भविष्य का सभी को होता है, आपको भी है, आपको भी मालूम है कल का। बताऊं क्या मालूम है? कल सूर्य उदय होगा या नहीं होगा? आपको मालूम है कि नहीं? देखो भविष्य का पता है। आपको भी पता है कल सुबह सूर्य उदय होगा, परसों भी होगा, फिर अगले दिन भी होगा। आपको मालूम है भविष्य का ज्ञान। ये है भविष्य का ज्ञान, जो परफेक्ट है, जो फिट है, जो होगा ही होगा, उसमें कोई गड़बड़ होने की संभावना ही नहीं है। तो ऐसे भविष्य की बहुत सी घटनाओं का ज्ञान वो है अनागत ज्ञान। फिर जो लोग खगोल शास्त्र को पढ़ते हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि की गतियों का अध्ययन करते हैं, वो हमसे कुछ और अधिक जानते हैं। वो ये भी जानते हैं सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, भारत में किस इलाके में दिखाई देगा, कितनी देर तक दिखाई देगा, कितने बजे दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो सब अधिक जानते हैं हमसे। उनका विषय है, उसमें मेहनत करते हैं। तो इस तरह से भविष्य की बहुत सी बातों का हमको ज्ञान हो जाता है, वो भविष्य का ज्ञान। एक विद्यार्थी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा, तो उसके माता पिता कहते हैं बेटा मुझे दिख रहा है अब की बार तुम फेल हो जाओगे। देखो भविष्य की बात उनको पता चल गई कि तुम पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे हो, इस बार तुम फेल होगे। तो ऐसी ऐसी भविष्य की बातों का ज्ञान। तो कोई भूतकाल का ज्ञान है, कोई भविष्य का ज्ञान है। फिर प्रत्युत्पन्न, ये वर्तमान का है। अभी आपने एक गाड़ी का इंजन की आवाज़ सुनी,
ठीक है, इंजन स्टार्ट हुआ, आपने आवाज़ सुनी और आपको समझ में आ गया कि कोई गाड़ी निकलने वाली है, उसका इंजन शुरू हो गया तो अभी चल देगी। तो ये वर्तमान का भी ज्ञान है हमको। और भी बहुत सी चीज़ें हम देखते रहते हैं, आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, प्रत्यक्ष भी जानते रहते हैं, ये सारा वर्तमान काल का ज्ञान है। तो भूतकाल का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, वर्तमान का ज्ञान, प्रत्येक हर वस्तु का अलग अलग ज्ञान। ये रेडियो है, ये टेलीविज़न है, ये पंखा है, ये कंप्यूटर है, ये रोटी है, ये दाल है, ये सब्ज़ी है, ये कटोरी है, ये थाली है। एक एक वस्तु का हमको अलग अलग ज्ञान है। फिर है समुच्चय। कहीं कहीं हमको सामूहिक ज्ञान होता है। हम रेलवे स्टेशन पर गए और प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और 200-400 आदमी दिख रहे हैं, सारे इकट्ठे दिख रहे हैं, ये हमको समुच्चय का ज्ञान है। सभी का ज्ञान इकट्ठा ही हो रहा है एक साथ। इतने लोग खड़े हैं सामने, कोई पंडाल में बैठे हैं, कोई शादी वादी का कार्यक्रम है तो 200-500 लोग, 1000 लोग बैठे हैं वहाँ, हमको सबका ज्ञान इकट्ठा हो रहा है। ये है समुच्चय का ज्ञान। फिर अतीन्द्रिय, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आंखों से नहीं दिखती, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, इंद्रिय की पकड़ से परे। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो इंद्रियों से नहीं दिखते, फिर भी उनके बारे में हमको ज्ञान है। जैसे एटम के बारे में हमको ज्ञान है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय है, आँख से नहीं दिखता, फिर भी हम जानते हैं एटम क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, प्रोटॉन क्या चीज़ है, मन क्या चीज़ है, बुद्धि क्या चीज़ है, हम जानते हैं। ये अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं। आत्मा के बारे में भी हम जानते हैं और कुछ ईश्वर के बारे में भी जानते हैं, वो भी अतीन्द्रिय है। तो कई प्रकार का ज्ञान है, चाहे वो प्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में हो, चाहे अतीन्द्रिय वस्तुओं के संबंध में हो, जो भी इस प्रकार का सारा ज्ञान अल्पम बहु इति, किसी में थोड़ा ज्ञान है, किसी में अधिक ज्ञान है, इस प्रकार से सर्वज्ञ बीजम, ये सारा का सारा सर्वज्ञता का कारण बनेगा। थोड़ा 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 ज्ञान इकट्ठे होता जाएगा, होते 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 जिसमें सबसे अधिक होगा वो सर्वज्ञ। तो इस प्रकार से एतद्धि वर्धमानम यत्र निरतिशयम स सर्वज्ञ। तो एतद्धि, इस प्रकार का जो ये ज्ञान है, वर्धमानम, बढ़ता हुआ। किसी व्यक्ति में 5 चीज़ों का ज्ञान, किसी में 25 का ज्ञान, किसी में 50 का ज्ञान, ये बढ़ता जा रहा है। तो व्यक्तियों में ये ज्ञान बढ़ता जाएगा तो हम ढूंढते जाएंगे किसमें सबसे अधिक है। जिसमें सबसे अधिक मिलेगा वो सर्वज्ञ है, उसी का नाम ईश्वर। तो ईश्वर वो है जिसमें सबसे अधिक ज्ञान, उसको समर्पण कीजिएगा। अस्ति काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य सातिशयत्वात् परिमाणवत् इति। तो न्याय दर्शन की भाषा के समान ही ये भाषा है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उस तरह से पहले प्रतिज्ञा की, अस्ति काष्ठा प्राप्ति ही सर्वज्ञ बीजस्य, ये प्रतिज्ञा है। सर्वज्ञता के कारण अर्थात ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति ही अस्ति, एक उच्चतम सीमा जरूर आएगी कहीं ना कहीं। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसमें सबसे अधिक ज्ञान होगा, कोई ना कोई एक जरूर होगा ऐसा, ये प्रतिज्ञा है। हेतु सातिशयत्वात्, ये हेतु है, क्योंकि जब हम ज्ञान की तुलना करते हैं तो हमें कम और अधिक होना ये अंतर दिखता है। कोई 3 कक्षा पढ़ा है, कोई 8 कक्षा पढ़ा है, कोई 12 कक्षा पढ़ा है, तो ये अंतर दिख रहा है। कोई कम ज्ञान वाला है, कोई अधिक ज्ञान वाला है। जब कम अधिक हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो अंत में सबसे अधिक होगा ही, वो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है। एक उदाहरण दिया परिमाणवत, परिमाण के समान। जैसे परिमाण मेजरमेंट, ठीक है, फैलाव, परिमाण को कहते हैं फैलाव। कोई वस्तु बहुत छोटी है, कोई उससे अधिक जगह कवर करती है, कोई और बड़ी है, कोई और बड़ी है, कोई और बड़ी है। तो बड़ी होते होते कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो सबसे बड़ी हो, ये परिमाण है। तो परिमाण भी किसी वस्तु में कम होता है, किसी में अधिक होता है, किसी में और अधिक होता है। जैसे राई है, बहुत छोटी होती है, तो राई से नींबू बड़ा होता है, तो राई का परिमाण छोटा, नींबू का उससे बड़ा। फिर नींबू से संतरा बड़ा होता है, फिर संतरे से तरबूज बड़ा होता है, फिर तरबूज से पृथ्वी बड़ी है, पृथ्वी से सूर्य बड़ा है,
और सूर्य से आकाश बड़ा है, तो छोटे बड़े होते जा रहे हैं ना पदार्थ, ये परिमाण है। तो परिमाण जैसे छोटा बड़ा होता है अलग अलग पदार्थों में, और होते होते किसी न किसी पदार्थ में सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा परिमाण होता है आकाश में। और फिर ईश्वर को भी जोड़ लें तो ईश्वर में भी परिमाण सबसे अधिक है। ऐसे ही ज्ञान भी कम अधिक होता है, तो ज्ञान भी बढ़ते बढ़ते किसी न किसी पदार्थ में सबसे अधिक होगा। तो जिसमें सबसे अधिक ज्ञान होगा बस वही ईश्वर है, उसी का नाम सर्वज्ञ है, उसी को समर्पण करना। ये हो गया उदाहरण परिमाणवादी की। आगे पढ़ेंगे। यत्र काष्ठा प्राप्तिर यत्र काष्ठा प्राप्तिर् ज्ञानस्य ज्ञानस्य स सर्वज्ञः स सर्वज्ञः स च स च पुरुष विशेषः पुरुषविशेषः इति। इति। तो ये पुरानी बात को ही दोहरा दिया है कि जिसमें ज्ञान की काष्ठा प्राप्ति हो, उच्चतम सीमा हो, वही सर्वज्ञ है और वही पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है, उसी को समर्पण करना। अब कुछ और बात बताते हैं। सामान्य मात्र उपसंहारे च उपसंहारे च कृतोपक्षयम् कृतोपक्षयम् अनुमानम् अनुमानम् च च विशेष प्रतिपत्तौ विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम इति। समर्थम इति। ये न छूट गया लगता है पंक्ति में। आपके यहाँ न पाठ है? न। हाँ, यहाँ न मिस है, न नहीं है। अनुमानम न है, ठीक है ठीक है। न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम, ठीक है लिखा है न। मुझे थोड़ा गड़बड़ हो गया देखने में, चश्मा लगाना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं? हाँ लिखा है, न लिखा है। तो यहाँ कहते हैं सामान्य मात्र उपसंहारे। अनुमानम जो है अनुमान प्रमाण, ये सामान्य ज्ञान करा करके इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। उपक्षयम इति कृतोपक्षयम, इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। ये वस्तु का सामान्य ज्ञान करा सकता है, बस इससे आगे नहीं करा सकता, इसका सामर्थ्य कम है। इसलिए न विशेष प्रतिपत्तौ समर्थम इति, इसलिए वस्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त कराने में ये समर्थ नहीं है। तो अनुमान से इतना तो हमें पता चल गया कि जिसमें सबसे अधिक ज्ञान है वो ईश्वर है। जिसमें ज्ञान सबसे अधिक है वो ईश्वर होना चाहिए। जिसका बल गुण सबसे अधिक है, शक्ति, आनंद, न्याय, दया आदि गुण जिसमें सबसे अधिक हैं वो ईश्वर है। उसके तुल्य किसी का सामर्थ्य नहीं है। इतना हमने मोटा मोटा तो जान लिया, पर और ईश्वर के बारे में जानना हो तो अब अनुमान से और अधिक नहीं जान पाएंगे। इसकी शक्ति बस थोड़ी सी है, खत्म हो गई। तो फिर कैसे जानेंगे? उसके लिए अगला उपाय बताते हैं। तस्य संज्ञा आदि विशेष प्रतिपत्ति आगमतः पर्यन्वेष्य। तो कहते हैं अगर उस ईश्वर का संज्ञा आदि विशेष ज्ञान करना हो, ईश्वर का नाम जानना हो, ईश्वर का नाम क्या है, तो वो फिर विशेष ज्ञान करना हो तो फिर आगमता, फिर वेद को पढ़ो, वहाँ से खोज करो। पर्यन्वेष्य, खोज लिया, फिर वहाँ से खोज करो, वहाँ से आपको पता चलेगा ईश्वर का नाम क्या है। एक नाम, दो नाम, तीन नाम, सैकड़ों नाम मिलेंगे वेदों में, और एक एक नाम के अंदर कितने कितने गुण बताए जाएंगे। तो विस्तार से जानना हो तो वेद पढ़ो, मोटा मोटा तो अनुमान से पता चल जाएगा। इस प्रकार से ये वेद पर ले आए हमको। ईश्वर को जानने के लिए वेद को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ही समझ में आएगा ईश्वर। लोगों ने वेद पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए भटक गए। आज उनको पता नहीं है ईश्वर कैसा है, इसलिए वेद पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तस्य आत्मा अनुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। तस्य ईश्वरस्य, उस ईश्वर का, आत्म अनुग्रह अभावे अपि, अपना कोई स्वार्थ न होते हुए भी। लोग पूछते हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई? हम कहते हैं भगवान ने बनाई। बोले क्यों बनाई? उसको क्या तकलीफ थी, क्या स्वार्थ था उसको?
तो वेद आदि शास्त्र कहते हैं ईश्वर को कोई स्वार्थ नहीं था। ईश्वर ने कोई अपने भले के लिए, कोई अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि नहीं बनाई। फिर किसके लिए बनाई? भूत अनुग्रह प्रयोजनम, सब प्राणियों के कल्याण का उसका प्रयोजन था। ईश्वर ने अपने स्वार्थ के लिए जगत नहीं बनाया, उसको जगत से क्या लेना? वो तो पहले ही सर्वगुण संपन्न है, पहले से ही आनंदित है, उसको कोई कमी नहीं है। रसेन तृप्त न कुतश्चनो न, अथर्ववेद में बताया है कि ईश्वर आनंद से तृप्त है, उसमें कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर उसी बात को, वेद की बात को दोहराते हैं, ईश्वर का अपना कोई स्वार्थ न होते हुए भी सब प्राणियों का कल्याण करना, सब जीवात्माओं का कल्याण करना उसका प्रयोजन था। इस प्रयोजन से उसने सृष्टि बनाई और 4 वेदों का उपदेश दिया सबके कल्याण के लिए। और क्या सोचा? ईश्वर ने सृष्टि बनाते समय शुरू में सोचा, ज्ञान धर्म उपदेशेन, ज्ञान धर्म उपदेशेन कल्प प्रलय, कल्प प्रलय महाप्रलयेषु, महाप्रलयेषु संसारिणः संसारिणः पुरुषान् पुरुषान् उद्धरिष्यामि उद्धरिष्यामि इति। इति। तो जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तब मन में ये संकल्प किया कि अब मैं सृष्टि बना रहा हूँ और 4 वेदों का ज्ञान दूंगा। उन 4 वेदों में ये बताऊंगा सूर्य कैसा है, पृथ्वी कैसी है, अग्नि कैसी है, वायु कैसी है, जल में क्या गुण है, वायु से क्या लाभ ले सकते हैं, सूर्य से अनाज से क्या लाभ हो सकता है, खाना कैसे चाहिए, सोना कैसे चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आदि आदि सारी बातें ईश्वर ने बताई। और ईश्वर ने अपना भी बताया, मैं कैसा हूँ, अपना स्वरूप भी बताया, और जीवात्माओं का स्वरूप कैसा है वो भी बताया। तो सृष्टि के आरंभ में जब ईश्वर ने सृष्टि बनाई तब ये सोचा कि मैं इन सारे पदार्थों का ज्ञान दूंगा मनुष्यों को, और धर्म का उपदेश भी किया, उनको बताऊंगा क्या करना और क्या नहीं करना, प्रैक्टिकल आचरण कैसा होना चाहिए, सच बोलना, झूठ मत बोलना, प्रेम से रहना, गुस्सा झगड़ा नहीं करना, न्याय से व्यवहार करना, अन्याय नहीं करना, दूसरे का हिस्सा नहीं छीन लेना। इस तरह से सारा धर्म का उपदेश दिया। तो ईश्वर संकल्प करता है कि अब मैं सृष्टि बनाऊंगा और सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए पदार्थों का ज्ञान भी दूंगा, धर्म का उपदेश भी करूंगा। इसके माध्यम से महाप्रलय के अंत में, कल्प प्रलय महाप्रलयेषु, ये कल्प प्रलय कोई अलग हो तो हमारी समझ में नहीं आई, हमें तो यही समझ में आया कल्प प्रलय महाप्रलय एक ही बात है, कोई अलग होगी तो समझ में नहीं आई। तो हम मोटे तौर पे इतना मान लेते हैं अब तक कि महाप्रलय के अंत में, जब पिछली महाप्रलय थी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की, जब उसका अंत हो गया तो उस समय पर ईश्वर ने ये संकल्प किया कि अब नई सृष्टि बनाने का समय आ गया है और ये महाप्रलय का समय पूरा हो गया है, अब मैं सृष्टि बनाऊंगा और संसारिणः पुरुषान् उद्धरिष्यामि थी। इन संसारी पुरुषों का, जीवात्माओं का जो बंधन में है वो है संसारी पुरुष, वो तो है मुक्त आत्माएं जो मुक्ति में गई, जिनकी मुक्ति नहीं हुई, प्रलय में पड़ी थी चुपचाप। उन संसारी जीवात्माओं का मैं उद्धरिष्यामि, उद्धार करूंगा, इनका कल्याण करूंगा, इनको रास्ता बताऊंगा, कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे बोलना, और इनको बताऊंगा ऐसे अच्छे अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ। इसलिए सबके कल्याण के लिए ईश्वर ने सृष्टि बनाई। ऐसा आदि सृष्टि में ईश्वर ने संकल्प किया और उसके अनुसार बना दिया। तथा चोक्तम, तथा च उत्तम, ऐसा ही किसी आचार्य ने ये बात कही है, उसको हम पढ़ते हैं। आदि विद्वान, आदि विद्वान निर्माण चित्तम, निर्माण चित्तम अधिष्ठाय, अधिष्ठाय कारुण्याद, कारुण्यात् भगवान, भगवान परमर्षि, परमर्षि आसुरये, आसुरये जिज्ञासमानाय, जिज्ञासमानाय तंत्रम, तंत्रम प्रोवाच प्रोवाच इति। इति। तो ऐसा ही किसी विद्वान ने ये बात कही है। आदि विद्वान ये है परमात्मा, सबसे पहला विद्वान सृष्टि के आरंभ में, इसलिए उसको सब गुरुओं का गुरु अगले सूत्र में बताएंगे। तो सबसे पहला जो विद्वान था भगवान, परम ऋषि, जो ऐश्वर्यवान था भगवान, और परम ऋषि सबसे ऊंचा ज्ञानी था। ऋषि कहते हैं ज्ञानी को, तो परम ऋषि था वो, सबसे अधिक ज्ञानी था परमात्मा ईश्वर।
उस आदि विद्वान भगवान परम ऐश्वर्यवान सबसे अधिक ज्ञानी ईश्वर ने निर्वाण चित्तम अधिष्ठाय, सृष्टि का निर्माण करने के लिए अपने चित्त को तैयार करके, ये चित्त मोटी भाषा है, अर्थात अपनी मानसिक स्थिति तैयार करके कि अब मुझे सृष्टि बनानी है, इस तरह से अपनी योजना बना करके कारुण्याद, करुणा से दया करके, सब प्राणियों पे दया करते हुए, सब आत्माओं के कल्याण की कामना करते हुए, आसुर, ये आसुरी के लिए, ये आसुरी है जीवात्मा, और इसका विशेषण है जिज्ञासमानाय, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है। जीवात्मा बेचारा अल्पज्ञ है, उसको हर समय कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है। अभी देखना बाहर एक धमाका होगा तो आप फट उधर नजर घुमाएंगे, क्या हुआ, आपको तुरंत इच्छा होती है जानने की, ये क्या हुआ। तो हर समय बेचारा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा करता रहता है। कुछ भी घटना घटे तुरंत देखेगा, अच्छा क्या हुआ। सड़क पे जा रहे हैं और एक थोड़ी सी आवाज़ होती, देखना सबका ध्यान उधर जाएगा, अरे क्या हुआ, देखो कोई गिर तो नहीं गया, किसी को चोट तो नहीं लगी, गिर गया हो तो संभालो, उसकी सहायता करो। तो जो जिज्ञासु जीवात्मा है, उस जीवात्मा के लिए तंत्रम प्रोवाचयति, शास्त्र का उसने उपदेश किया। तंत्र माने शास्त्र, कौन सा, वेद। ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में, इसके जीवात्माओं के कल्याण के लिए। अब ये जो आसुरी शब्द है, इसका अर्थ है जीवात्मा। कैसे हुआ थोड़ा सुनिए। संस्कृत में असु एक शब्द है, असु। असु का अर्थ होता है प्राण। असुन रमते इति असुर, जो प्राणों में रमण करता है उसको असुर कहते हैं। प्राण पोषण में ही तत्पर रहता है, प्राणों की रक्षा में लगा ही रहता है, उसका नाम है असुर। उसी असुर का नाम है आसुरी। तो वो है जीवात्मा। जीवात्मा अपने प्राणों की रक्षा करता रहता है 24 घंटे, हर जगह उसको प्राणों की रक्षा की चिंता रहती है। चाहे खा पी करके प्राणों की रक्षा करे, चाहे धूप से बचाव करे, चाहे वर्षा से बचाव करे, चाहे ठंडी से बचाव करे, चाहे शत्रु से बचाव करे, वो हमेशा अपने प्राणों के बचाव में लगा रहता है, इसलिए उसको आसुरी कहा। तो जो जीवात्मा जिज्ञासु है, आसुरी है, उस जीवात्मा के लिए परमात्मा ने वेद का उपदेश दिया। इस प्रकार से वो सबसे अधिक ज्ञानवान सिद्ध हुआ, और ऐसा जो है ज्ञानवान सबसे अधिक, वही पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है, उसी को समर्पण करें। ठीक है, कोई बात पूछनी है तो बोलिए। तो ये अतीत का ज्ञान है। कौन सा? जो पहला वाक्य था ना, यत् इदं, हाँ हाँ, अतीत अनागत। इसमें तो बहुत सारे ज्ञान बताए ना। ज्ञान के प्रकार हैं ये। कोई ज्ञान हमारा अतीत के संबंध में, कोई ज्ञान हमारा भविष्य के संबंध में, कोई ज्ञान हमारा वर्तमान के संबंध में, ऐसे कई प्रकार का ज्ञान है। तो ईश्वर जो है अतीत, ईश्वर के लिए तो एक्चुअली जो हमारे लिए, ये हमारे लिए है। भूत भविष्य वर्तमान तो हमारे लिए, ईश्वर के लिए नहीं। ये तो ज्ञान का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे हम मनुष्य लोग, हमारी दृष्टि से जो भूतकाल है, जो घटनाएं बीत चुकी, ठीक है, उन घटनाओं की जानकारी हमको है। तो हमारी जीवात्माओं की दृष्टि से कह रहे हैं कि कुछ ज्ञान हमको भूतकाल की घटनाओं के संबंध में, कुछ ज्ञान हमको भविष्य की घटनाओं के संबंध में, कुछ ज्ञान हमको वर्तमान में जो घटना हो रही है उसका भी है। ऐसे अनेक प्रकार का ज्ञान है। ये तो ज्ञान के प्रकार बतलाए। ऐसे सारे ज्ञान बढ़ते बढ़ते बढ़ते, किसी में इतना ज्ञान, किसी में इतना ज्ञान, किसी में इतना, और किसी में सबसे अधिक। तो जिसमें ये ज्ञान सबसे अधिक होगा वो ईश्वर है। तो एक तो है कि जो एक्चुअल घटना घट रही है, अपना विशिष्ट ज्ञान, ठीक है, वो भी अतीत हो सकता है। वो वर्तमान है। फिलहाल जो घटना घट रही है वो वर्तमान का ज्ञान। हाँ, फिलहाल, हाँ, अब जो घट गई, खत्म हो गई, लेकिन ये घटना विशेष है। ठीक है। तो ईश्वर ऐसे घटना विशेष 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 याद करता है, या जो ये सामूहिक, हाँ सामूहिक, या क्या बोल सकते हैं उसको? हाँ, ईश्वर व्यक्तिगत भी याद रखता है और सामूहिक भी याद रखता है। जैसी जैसी आवश्यकता हो सारी याद रखता है।
प्रत्येक व्यक्ति ने अलग अलग कर्म किए, ठीक है। आपने सुबह से रात तक जो कर्म किए, सुबह क्या किया 8 बजे, 9 बजे क्या किया, 10 बजे क्या किया, वो एक एक घटना आपकी याद रखता है। इनकी अलग याद रखता है, इनकी अलग रखता है, हर एक की अलग अलग याद रखता है। ये हो गई व्यक्तिगत। फिर सब गए कंपनी में, और कंपनी के सभी लोगों ने एक वो कर दिया आंदोलन, ठीक है। जब सब ने इकट्ठे आंदोलन किया तो वो सामुच्चय हो गया। अब वो सामूहिक भी याद रखता है, वो इतने लोगों ने इकट्ठे कर्म किया था। पर मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने विचार किया, कि हम जीवात्माओं को आवश्यकता होती है इस बात याद रखने की, ताकि हम कुछ उससे सीख ले या जो आगे कोई नई क्रिया करें। पर ये ईश्वर के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो उसी क्षण तुरंत शीघ्र में निर्णय करता है। जो भी पाप पुण्य का कर्म निर्णय तो कर लेगा, फिर निर्णय करके उसको अकाउंट में डालना पड़ेगा ना। भाई इसने ये अच्छा काम किया तो इसके खाते में डालो, इंडिविजुअल। तो तुरंत डाल सकता है वो तो डाल दो। हाँ, डाल दिया। तो जब तक वो फल ना दे दे तब तक तो याद रखना पड़ेगा ना। नहीं, जरूरत नहीं, शायद उसके पास और व्यवस्था हो। और कौन सी? जो उसका अकाउंट चल रहा है हर एक का, तो कंप्यूटर चिप तो रखता नहीं वो। नहीं, जो भी उसकी व्यवस्था हुई कर्माशय की व्यवस्था वही है, वो याद रखता है सबका, हर एक का क्या क्या कर्म है उसको स्वयं याद रखता है वो। मशीन तो है नहीं। हर एक का याद भी रखता हूँ, तो उसका मृत्यु हो गया उस जीवात्मा का, हाँ, तो अकाउंट तो क्लोज ही करेगा ना। क्लोज नहीं होगा, केवल इस बॉडी का जो अकाउंट है वो इतना क्लोज हो गया, और अगले जन्म में उसके अकाउंट से फिर दूसरा शरीर दे दिया। जो कर्माशय अभी आगे आएगा अगले पाद में, कर्माशय की चर्चा। हाँ, तो कर्माशय मेरे ख्याल से जो है ना, जो उसका जो फॉर्मूला हो या जो भी हो, तो बस कर्माशय याद रखना है उसको। ये हर एक घटना याद रखने की जरूरत नहीं कि मैंने उसको थप्पड़ मारी थी। नहीं, घटना में और कर्माशय में अंतर क्या हुआ? एक ही तो बात है। कर्माशय क्या है? वो घटनाएं ही तो कर्माशय बनता है ना। घटनाओं का ही नाम तो कर्म है ना। घटना से शायद आप कह रहे हैं वो पूरी घटना इतनी लंबी चौड़ी, उसमें क्या क्या क्रियाएं हुई थी। क्योंकि अगर एक दोष और भी आएगा, क्या माने की घटना विशेष वो याद करता है, तो जब से उसने पहली बार सृष्टि रची, पहली तो रची, तो पर उसको तो पता होगा ना। नहीं, जितना भी होगा अनंत है ही नहीं, आरंभ है ही नहीं, आरंभ है ही नहीं ना। तो फिर वही दोष आएगा ना कि उसको सब याद है ना, आरंभ नहीं है, सब याद नहीं है। सुनिए, हमने 2.5 लाख कर्म कर दिए, हमारे स्टॉक में आज 2.5 लाख कर्म है। उसने 2.5 लाख में से 50,000 का फल दे दिया, उतने वो डिलीट कर देगा। जिनका फल दे दिया उतने हटा देगा, जिसका फल देना बाकी है उतना स्टॉक में रखेगा 2 लाख का। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ। उसको ना आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है ना उतना ही वो याद करेगा। हाँ, तो वही मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि अब जो जिसका फल दे दिया उसकी आवश्यकता नहीं है, हाँ। उसको डिलीट कर देगा। भाई इसने ये कर्म किया था, अब इसका फल दे दिया, अब उसको क्यों याद रखेगा? उसको तो हटा देगा। पर जिसका कर्म फल देना बाकी है वो तो जरूरी है ना याद रखना। वो भूल गया तो फिर फल देगा कैसे? तो जितना फल देना बाकी है उतना याद रखेगा, जितना फल दे दिया उसको हटा देगा। तो वहाँ पर भी 2 प्रकार हो सकते हैं, एक तो पूरा पूरा याद रखो, या फिर कुछ ऐसा उसका फॉर्मूला हो तो उसमें उसने याद कर लिया, उसका एक सबके लिए समान फॉर्मूला हो जो कर्माशय नाम का, यानी फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, संभावना है। ये तो हम कंप्यूटर चलाते हैं इसलिए हम ऐसा सोचते हैं, भाई इसका फार्मूला बनाओ, चलो इसको इसके अकाउंट में डाल दो, इसको इस फाइल में डाल दो, इसको इस फोल्डर में डाल दो। ये तो हम सोचते हैं। ईश्वर के पास ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई मशीन रखता है, ना हार्ड डिस्क रखता है, वो कुछ नहीं रखता। वो तो सब कुछ स्वयं ही करता, इसलिए वो ऐसे फार्मूले कुछ नहीं बनाता। वो हर एक का खाता यूँ ही रखता, भाई इसने ये अच्छा काम किया, इसके इस अकाउंट में एंट्री करो, ये इसने बुरा किया तो दूसरे में करो, ये मिश्रित किया तो तीसरे में करो, निष्काम किया तो चौथे में। 4 अकाउंट उसके हर आदमी के चलते रहते हैं। जब जिस समय जो कर्म होता है वो तुरंत एंट्री हो जाती है, और वो ईश्वर खुद ही याद रखता है। उसको यही समझना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। हाँ, यही भी अपनी उदाहरण दिया ना, 4 अकाउंट हर एक के चलते हैं, तो फिर भी जरूरत नहीं है उसको याद रखने की घटना विशेष कि उसने ऐसे 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 किया था ना। पूरा डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ। उसका सार निकाल लेगा कि इसमें कुल मिला के सार ये हुआ, ये अच्छा था तो इस अकाउंट में डाल दिया, बुरा था तो इसमें डाल दिया, मिश्रित था तो इसमें डाल दिया। वो तब तक उसमें रखना पड़ेगा जब तक उसका फल दे नहीं दे, तब तक रखना पड़ेगा। और जैसे ही फल निपट गया वहां से डिलीट कर देगा, हटा देगा। इस तरह से एक सूत्र और पढ़ते हैं। 25 हो गया ना, 26वां।
बोलिए। स एषः स एषः पूर्वेषामपि पूर्वेषामपि गुरुः गुरुः कालेन कालेन अनवच्छेदात्। अनवच्छेदात्। स का अर्थ है वह, एषः मतलब यह है, वह यह ईश्वर जिसकी बात चल रही है, वह यह ईश्वर पूर्वेषामपि गुरु, पहले वालों का भी गुरु है। जितने गुरु अब तक हुए उन सब का गुरु, सब गुरुओं का गुरु है। क्यों है? कालेन अनवच्छेदात्, काल से वो कभी मरता नहीं। इसलिए जो मनुष्य शरीरधारी गुरु होते हैं वो काल से मारे जाते हैं। वो हमेशा तो जी नहीं सकते, कोई 100 साल जिएगा, कोई 200 साल जिएगा, अधिकतम 400 साल जिएगा, इससे अधिक तो जी नहीं सकता। तो 200-400 साल जितना भी जिएगा उतने समय तक तो विद्यार्थियों को पढ़ा देगा, उतने समय तक उन लोगों का गुरु बन जाएगा। और 400 के बाद जब शरीर छूट जाएगा अब अगले लोगों का गुरु नहीं बन पाएगा। लेकिन ईश्वर को यह समस्या नहीं है कि काल उसको मार दे, शरीर उसका हाथ छूट जाए, मृत्यु हो जाए, वो आगे वालों को ना पढ़ा सके। ईश्वर में ये समस्या नहीं है। इसलिए ईश्वर अब तक जितने भी गुरु हुए उन सबको पढ़ाता आया, और आज जितने गुरु हैं उन सबको भी पढ़ा रहा है। भविष्य में जितने गुरु होंगे उनको भी पढ़ाएगा। इसलिए ईश्वर सबका गुरु बनता है, बन सकता है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। इस कारण से उसको पूर्वेषामपि गुरु कहा। काल से वो मरता नहीं, इस वजह से ये इसका कारण है। अब ये तो एक संकेत मात्र है, इससे हम और भी बात समझ सकते हैं कि अब तक इस सृष्टि में जितने गुरु हुए, सृष्टि के आरंभ से अब तक, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद तक जितने भी ऋषि हुए, और भी बहुत सारे गुरु हुए। रोज हजारों लाखों टीचर हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो सारे गुरु ही तो हैं। तो करोड़ों अरबों खरबों जितने भी गुरु हुए अब तक इस सृष्टि में, उन सब का ईश्वर गुरु था। और आज जितने गुरु हैं वर्तमान में उनका भी गुरु है, क्योंकि उनके पास जो विद्या है वो भी ईश्वर की दी हुई है। पहले वाले गुरुओं के पास जो विद्या थी वो भी ईश्वर की दी हुई थी, और आगे भविष्य में इस सृष्टि में जितने गुरु बनेंगे वो भी ईश्वर की ही विद्या पढ़ करके फिर गुरु बनेंगे। तो एक तो अर्थ ये हुआ कि ईश्वर की दी हुई 4 वेदों की विद्या पढ़ करके व्यक्ति विद्वान बनता है, और फिर उस विद्या से वो दूसरों को पढ़ाता है तो वो गुरु बनता है। तो वो जिस विद्या से पढ़ाने से गुरु कहला रहा है वो ईश्वर की दी हुई विद्या है वेदों के द्वारा, इसलिए ईश्वर उसका गुरु हो गया। एक दूसरा, तत्काल भी ईश्वर 24 घंटे सबको ज्ञान देता रहता है, सामान्य व्यक्तियों को भी देता है, विद्वानों को भी देता है, इंजीनियर्स को भी देता है, डॉक्टर्स को भी देता है, सबको ज्ञान देता है। इस तरह से ईश्वर सबका गुरु है। काल उसको कभी मार नहीं सकता, वो सबका गुरु बनता है ईश्वर। ये बात यहाँ समझनी है। और अगली बात, इससे जो पिछली सृष्टि थी और उससे पीछे वाली और उससे पीछे वाली जितनी भी सृष्टियाँ आज तक हुई, उन सब सृष्टियों में ईश्वर गुरु था, और जितने गुरु हुए उन सबका गुरु था। अब यही बात भविष्य में लागू कर लीजिए। इसके बाद जो अगली सृष्टि बनेगी और उसके बाद अगली बनेगी, और आगे भविष्य में अनंत काल तक जितने लोग गुरु बनेंगे, ईश्वर उन सबका भी गुरु होगा, क्योंकि समय ईश्वर को मार नहीं सकता। ये कारण सब जगह लागू होता है। तो यहाँ तक हमको सूत्र से समझना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता वाला जो सब सदा सबका गुरु है वो है पुरुष विशेष ईश्वर। उसको समर्पण करना। इन सामान्य मनुष्यों को गुरु मत मान लेना और इनको समर्पण मत करना। हाँ, ये तात्कालिक विद्या हमको देते हैं, इतना ठीक है, इतनी मात्रा में हम इनको गुरु मानेंगे, इनका सम्मान भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, वो सब ठीक है। पर इनको ईश्वर नहीं मान लेना, ये सदा सबके गुरु नहीं हो सकते। भाष्यम पूर्वे ही गुरवः कालेन अवच्छिद्यन्ते। पूर्व काल के जितने गुरु हुए हैं अब तक, वो काल से अवच्छिद्यन्ते, मारे जाते हैं। समय उनको मार डालता है, सदा सबका शरीर जीवित नहीं रह सकता। फिर आगे कहते हैं यत्र अवच्छेदार्थेन कालो न उपावर्तते। न उपावर्तते। तो यत्र जिसमें
अवच्छेदार्थेन मारने के प्रयोजन से, विनाश के प्रयोजन से, कालः न उपावर्तते, काल उस पर हावी नहीं हो सकता। जिसको काल मारने के उद्देश्य से हावी नहीं हो सकता, उसको मार नहीं सकता। स एषः पूर्वेषामपि गुरु, तो वो जो है सब पूर्व गुरुओं का भी गुरु है, जिसको काल नहीं मार सकता। फिर कहते हैं यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्धः तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्यः। तो भाष्यकार व्यास जी कहते हैं यथा, जैसे अस्य सर्गस्य आदौ, इस सृष्टि के आरंभ में, प्रारंभ में, वो जो ईश्वर है सब गुरुओं का गुरु, प्रकर्ष गत्या सिद्ध, अपनी ऊंची गति से, ऊंचे ज्ञान विज्ञान से, बल से, सामर्थ्य से, गुणों से जैसे वो सिद्ध था, युक्त था, जितना गुणवान बलवान विद्वान इस सृष्टि के आरंभ में था, तथा वैसा ही अतिक्रांत सर्गादेशु अपि प्रत्येतव्य, इतना ही गुणवान बलवान योग्यतावान पिछली बीती हुई सृष्टियों के आरंभ में भी समझ लेना चाहिए। तो जैसे इस सृष्टि के आरंभ से वो सबका गुरु बनता चला आ रहा है, ऐसे ही पिछली सृष्टियों में भी सबका गुरु था, और ऐसा ही आगे भी हुआ कर लो, भविष्य में भी वो बनता रहेगा। वो है सबका गुरु ईश्वर, वो है पुरुष विशेष, उसको समर्पण करना है। उसको जो समर्पण करेगा उसकी गति बढ़ जाएगी, फटाफट समाधि में पहुंचेगा। ठीक है, इसमें कोई शंका है तो बोलिए। ये जो सृष्टि के आदि में जो मन बनता है जी, तो पूरा ब्लैंक हो के आता है, या उसमें संस्कार वगैरह सब भर के, पिछला ज्ञान वगैरह सब भर के, ज्ञान के संस्कार वगैरह सब भर के वो देता है? भर के देता है, पीछे वाला स्टॉक सारा भर के देता है जी, मन के अंदर। तो सबको देता होगा? सबको देता है। तो फिर विशेष आवश्यकता क्या होती है कि आदित्य उनको ईश्वर जो पूर्व संस्कार भर के देता है, कि जिसके जैसे संस्कार थे वो तो भर दिए, पर जो ज्ञान है वो, जैसे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, वो तो नया ही सीखना पड़ता है। फिर ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ये नया सीखना पड़ता है। जो कर्म करने के संस्कार हैं अच्छे बुरे, वो तो भर के देता है पीछे वाले। जैसे एक बच्चा, नए बच्चे ने जन्म लिया, पिछले जन्म से कहीं से मर के आया, आज यहाँ इस परिवार में नए बच्चे ने जन्म लिया, तो उसके संस्कार पीछे से आए कि नहीं आए? साथ आए ना। अच्छे बुरे कर्म करने के, अविद्या राग द्वेष वैराग्य जो भी संस्कार हैं वो सारे साथ में लेकर आया। फिर भी उसको स्कूल तो भेजना ही पड़ता है। क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3 4 फिर सिखाना पड़ता है। तो जैसे इस बच्चे की स्थिति है, पूर्व संस्कार साथ लेकर आया, लेकिन विद्या नए रूप में फिर से नए सिरे से सिखानी पड़ती है। ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में जितने जीवात्माएं होती हैं, उन सब के मन में ईश्वर पुराने संस्कार तो भर देता है, पर नई विद्या फिर पढ़नी पड़ती है स्कूल में जाके, जैसे आज के बच्चे को पढ़नी पड़ती है। फिर वो नई विद्या पढ़ता जाता है, तो जिस जिसके पिछले संस्कार जैसे होते हैं वो वैसे उसको सहयोग करेंगे। जिसके पिछले आध्यात्मिक संस्कार हैं वो विद्या फटाफट पढ़ेगा और वैराग्य में प्राप्त कर लेगा, फटाफट मोक्ष में जाएगा, वो जल्दी चला जाएगा। जिसके नहीं है उसको देर लगेगी। तो ये एक तरह से इसको बोलते हैं सुप्त प्रबुद्ध न्याय। सुप्त प्रबुद्ध न्याय का मतलब, जैसे हम रात को जितना अपनी योग्यता लेकर के सोए थे और सुबह जब जागे तो उतनी सारी योग्यता हमको याद आ गई, अगले दिन हम उतनी ही योग्यता से सुबह से अपने नए कार्य शुरू कर देते हैं। तो प्रलय के पश्चात जो नई सृष्टि है वो भी सुप्त प्रबुद्ध न्याय से संस्कारों के मामले में समझनी चाहिए कि पिछली सृष्टि के अंत में जितने संस्कार लेकर हम सोए थे प्रलय में, जागते ही उतने संस्कार सारे वापस मिल गए। चलो भाई अब आगे इन संस्कारों से आगे काम करो। विद्या तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, जैसे हर जन्म में नई विद्या पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे एक समस्या है। बोलिए। यानी सुप्त प्रबुद्ध न्याय जो भी है नियम, उसको फिर अपवाद हो जाता है। क्या? सर्ग में, एक सर्ग से दूसरे सर्ग में। हाँ, अपवाद क्या हुआ?
फिर से ईश्वर को पढ़ना पड़ता है। वो तो हर जन्म में होता है, हर जन्म में स्कूल जाना पड़ता है, नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। अभी हम सो गए आज। हाँ सो गए तो अभी कल तो मुझे किसी ने सिखाया नहीं है सूर्य हरिश्चंद्र है। हाँ, वो क्या है, ये इतना अंतर तो रहेगा, ये तो अंतर रहेगा कि जैसे एक जीवन में 70 साल तक बचपन में जो पढ़ लिया तो हमको 70 साल तक तो याद रहेगा, वो हर रोज़ नया दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा, यहाँ तक तो रहेगा। पर अगले जन्म में वो हम भूल जाएंगे और नए सिरे से फिर पढ़ना पड़ेगा। इतना होने पर भी संस्कार तो साथ चलेंगे, वो हमको आगे सहयोग देंगे अगले जन्म में। इसी तरह से एक सृष्टि के पश्चात जब दूसरी सृष्टि में हम प्रवेश करेंगे तो जो संस्कार थे हमारे अच्छे बुरे, जो भी काम क्रोध लोभ के, अविद्या के, तत्व ज्ञान के, वैराग्य के, वो संस्कार तो यूं के यूं साथ आ जाएंगे। पर विद्या नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी, जैसे यहाँ इस जन्म में पढ़नी पड़ी। पूर्व जन्म वाली भूल गए और इस जन्म में बचपन से फिर नई विद्या पढ़नी पड़ी। ऐसे ही इस सृष्टि वाली विद्या भूल जाएंगे और अगली सृष्टि में फिर विद्या सीखनी पड़ेगी। इस वजह से ईश्वर को 4 वेदों का ज्ञान फिर देना पड़ेगा। जब तक वो ज्ञान नहीं देगा तो हम विद्या पढ़ नहीं सकते और आगे विकास कर नहीं सकते। केवल अपने संस्कारों से हम विकास नहीं कर सकते। अपने संस्कार तो सभी बच्चे लेकर आए, तो जो भी आज बच्चे का जन्म हुआ उसका स्कूल मत भेजो और कहीं जंगल में बिठा दो अकेला, उसको खाना पीना देते रहो, देखें कितना विकास करेगा। बिना गुरु के, बिना टीचर के क्या वो विकास करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए पिछला संस्कार होते हुए भी उसको नई विद्या पढ़नी होगी तो विकास होगा। इसलिए ईश्वर को सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान तो देना ही होगा, तब विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जब खंड प्रलय होता है तो उस समय भी फिर से वो ज्ञान देना पड़ेगा। ये खंड प्रलय हमारी समझ में नहीं आई अभी तक। वो तो कहाँ तक होती है, कितनी होती है, क्या होता है, अनुमान करें हम। हाँ, क्योंकि पृथ्वी तत्व तक नष्ट हो गया, ऐसा ही है ना खंड प्रलय। वो मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं तो साफ बोलता हूँ, जो समझ में आया वो ये है, जो नहीं आया वो नहीं है, सीधी बात। अब ये समझना चाहिए, यदि पूरी मान लो मनुष्य जाति पूरी नष्ट हो गई, पानी पानी हो गया, जल प्लावन हो गया और पृथ्वी बच गई और पानी में सब कुछ डूब गया, कुछ भी नहीं बचा, और फिर कुछ समय के बाद पानी उतर गया और फिर पहाड़ जमीन फिर आ गई, तो फिर तो एक भी आदमी नहीं बचा। तो नए सिरे से ईश्वर को फिर मनुष्य पैदा करने पड़ेंगे, या तो फिर नई सृष्टि होगी एक तरह से, फिर अमैथुनी सृष्टि पैदा करो। अब बच्चे तो कहाँ से लाएगा ईश्वर? मनुष्य तो कोई बचा नहीं, ना पशु बचे ना पक्षी बचे। तो ये बात जरा कम समझ में आती है, ये बात ऋषियों के अनुसार तालमेल नहीं बैठता इसका। इसलिए मैं कहता हूँ ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ये तो मान सकते हैं भाई, चलो बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। अगर कुछ मर गए कुछ बच गए तो ठीक है, वेद हमारे पास हैं, टीचर भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य भी हैं, वो फिर आगे विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे और सृष्टि चलती रहेगी। और यदि सारे के सारे मर गए फिर बात नहीं बनेगी। तो वो सारे मर जाएं बीच में खंड प्रलय में, ये बात महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों से तालमेल नहीं रखती, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, प्रलय होने के बाद स्वामी जी फिर जब नई सृष्टि ईश्वर बनाते हैं तो कैसे बनेगी वो सृष्टि? मतलब सारे वनस्पतियां पंचमहाभूत पहले बनाएगा ईश्वर। हाँ। पंचमहाभूत बना दिए, सूर्य पृथ्वी आदि, फिर पृथ्वी पे नदी समुद्र ये सब चीज़ें बनाएगा। फिर उसके बाद फिर वनस्पतियां पैदा करेगा, छोटे छोटे घास फूस तिनके, फिर बेलें लताएं वृक्ष ऐसे। फिर वनस्पतियों के बाद फिर छोटे कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, चूहा, कौआ, कबूतर, शेर, भेड़िया, सारे प्राणी बनाएगा, गाय घोड़ा गधा सारे। फिर मनुष्य भी बनाएगा, सारे जमीन में से पैदा करेगा। जैसे आज इतनी डेवलपमेंट हो गई, ये सब तो ये प्रलय में सब नष्ट हो जाएगी, तो फिर से मनुष्यों को वापस से इतनी डेवलपमेंट करके सब कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, खुद करना पड़ेगा। हाँ, नई सृष्टि में सब काम दोबारा से होगा, मनुष्यों को सब विकास करना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान ईश्वर दे देगा। उसके लिए लेकिन बहुत वक्त लगेगा। जैसे आज कैसे इतनी डेवलपमेंट हो गई है, हाँ, लेकिन नई सृष्टि में इतनी डेवलपमेंट नहीं होगी। जैसे आज कंप्यूटर सब आ गए, वैसे सब मनुष्यों को फिर से इतनी सब करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, दोबारा नए सिरे से करना पड़ेगा। जैसे एक मकान बनाया 100-150 साल में घिस गया, फिर इंजीनियर उसको तोड़ देते हैं, फिर नए सिरे से बनाते हैं। सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ती है। फिर नींव खोदो, फिर नींव भरो मजबूत,
फिर उस पर पिलर खड़े करो, फिर आगे दीवारें चुनो, फिर लेंटर छत डालो, सारा नए सिरे से करना पड़ता है। नए सिरे से मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सबको। बिल्कुल करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी, नए सिरे से ही करनी पड़ेगी, वैसे ही होगा। बहुत नहीं होगी शायद, जितना हम अभी कर रहे हैं उतनी होगी लगभग, पर नहीं लेकिन अभी जैसे इतनी डेवलपमेंट हो गई है, मतलब ये आसानी से हुई है, बहुत मेहनत से हुई, बहुत मेहनत से। बस ऐसे ही आगे भी होगी जितनी अब हुई। मेरा कहने का मतलब है नई सृष्टि में जैसे इतनी फैसिलिटीज है वैसी नहीं होगी। ना ना ना, वैसी नहीं होगी, वो तो जीरो से चलेंगे। जीरो से जैसे पहले चली थी हाँ, वैसे ही अब भी ऐसे ही चली थी, जीरो से ही चले थे, मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे। अगली सृष्टि में भी जीरो से मतलब बहुत चलेंगे। साल लगेंगे फिर से इतनी डेवलपमेंट होने में नई सृष्टि में, मतलब जैसे हाँ। अभी इतने सारे साल बीत चुके हैं तभी जाकर इतनी डेवलपमेंट हो पाई है, तो इतने ही फिर से भी लगेगा, समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा, लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा। एक बात और ध्यान रखना, शायद आप ये सोचते होंगे कि करोड़ों साल के बाद जाके साइंस इतनी डेवलप हुई है, शायद आप ये सोच रहे हैं, हाँ। ऐसा नहीं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी पहले भी बहुत डेवलप थी, बीच में विनाश हो गया, इसलिए वो ह्रास हो गया, फिर दोबारा नए सिरे से करनी पड़ी। पुष्पक विमान का नाम सुना है रामायण काल में? तो क्या रामायण कितनी लाखों साल पुरानी रामायण है, तो उस जमाने में जब विमान था तो साइंस डेवलप थी या नहीं थी? तो साइंस तो पहले भी थी। हमारे पास सारा इतिहास खो गया, है ही नहीं हमारे पास, थोड़ा बहुत जितना याद है उतना मालूम है। तो लाखों साल पहले भी विमान होते थे, टेक्नोलॉजी थी, साइंस भी थी, बिजली भी थी, कंप्यूटर भी था, मोबाइल भी था, फ़ोन भी था, टीवी भी था, रेडियो भी था, सब कुछ था। पर उसमें और इसमें अंतर ये है कि पहले जो ये चीज़ें होती थी, इनमें जो जैसे हवाई जहाज़ है, मोटी तौर पर हवाई जहाज़ है, इसका प्रयोग करने की छूट आम आदमी को नहीं थी। पुष्पक विमान, वो तो राजा के पास था, राजा महर्षि, राजा लोग, बड़े बड़े लोग रखते थे, वो विशेष कार्य करते थे, तो उनको राजा ने छूट दे रखी थी, भाई आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई बड़े बड़े सरकारी अफसर होते थे, वो उपयोग करते थे, उनको जाना फटाफट, जैसे आज के मंत्री लोग जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लोग, विशेष योग्यता वाले लोग ही इन चीज़ों का उपयोग करते थे। आम आदमी तो साधारण सुविधाओं से ही जीता था। और अब क्या हो गया, अब ज़माना बदल गया, अब तो सबको छूट है। 2500-3000 रुपया दो, कोई भी जाके हवाई जहाज़ में बैठ जाए, पूना से दिल्ली, बम्बई से दिल्ली, 3-4 हज़ार रुपये की टिकट लो और कोई भी बैठ जाए। तो अब तो हर एक को सुविधा होगी, पहले ऐसा नहीं था। अब तो लगभग हर एक की जेब में मोबाइल है, सब्जी वाला और नाई और धोबी और भंगी, और यहाँ तो भिखारी भी मैंने देखे मोबाइल रखते हैं, भिखारी भी भीख मांगते हैं और मोबाइल रखते हैं जेब में। तो अब तो हर एक के पास मोबाइल हो गया। ये सुविधा पहले हर एक को नहीं थी, अब हो गई, ये अलग बात है। ठीक है जी, तो विराम देंगे, एक बार ओम बोल लेते हैं। ओम